नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सिलेबस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लिखा हुआ है पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास के अंदर भूमिका। क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक की सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि इनको पढ़े कहाँ से, क्योंकि इसके अंदर आपको पंचायती राज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना है, पंचायती राज यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ये पूछना क्या चाह रहा है कि जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, ध्यान देना है, जो पंचायती राज के अंतर्गत जो संस्थाएं आती है, जैसे कि ग्राम पंचायत हुई, पंचायत समिति हुई और आपके जिला परिषद हुई, इनकी जब बात करते हैं, इनका जो है वो ग्रामीण विकास के अंदर किस प्रकार से योगदान है, चर्चा इस बात पे आपको करनी है। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास के अंदर भूमिका क्या है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है, जो मेरे को लगती है व्यक्तिगत रूप से। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट बेस, जो अपन सबसे लास्ट के अंदर प्रशासन गांवों के संग अभियान जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि उस अभियान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने का काम ग्राम पंचायत का है। इस वजह से वहां पर सबसे बड़ी भूमिका निकल कर आती है पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास के अंदर। ठीक है, यह यहाँ से अपन जो है वो सामान्य रूप से देखने वाले हैं। इसके अलावा आपके लिए एक सामान्य जानकारी है, जहां आप अगर सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि अपनी जो ये क्लास है ये पूरी तरह से सीईटी को जो है वह एक प्रकार से समर्पित क्लास है। सीईटी के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के बीच में सीईटी 10+2 जो आपके 12th लेवल वाली है, उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपने क्वालिटी एजुकेशन ऐप के ऊपर चल रही है। जो आप सभी को पता है कि 15 टोटल टेस्ट उसके अंदर है, जिसमें से 10 जो हमेशा अपने शेड्यूल वाइज या टॉपिक वाइज होते हैं और 5 जो है वो अपने फुल लेंथ होते हैं। कुल 15 टेस्ट जो है वह आपको इसमें मिलने वाले हैं 199 के अंदर, यानी कि 199 रुपए के अंदर यह आपको 15 टेस्ट उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इन नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। दोनों के ऊपर अपना टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS और क्वालिटी एजुकेशन एग्जाम, उनके ऊपर आप आराम से जुड़ सकते हो। एक अपनी किताब भी आ रही है सीईटी 10+2 के लिए, जो है ये किताब आ रही है। इस किताब चूंकि ये से 10+2 के लिए है, सीनियर सेकेंडरी स्तर की है। इसके लिए भी अगर अपन बात करें तो 11 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर इसके अंदर मिलने वाले हैं, जो आप जो है वो लाकर एग्जाम से पहले इनको भी देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट। आप अगर अभी भी अगर समय, बच्चों की अभी 2 महीने का समय है, इस टाइम पीरियड के अंदर भी कोई जरूरी नहीं है कि आप जो टेस्ट है वो वीकली देवे, यानी कि पूरे संडे टू संडे टेस्ट देवे। आप इन टेस्टों को ऐसे भी कर सकते हैं कि हर तीसरे दिन या फिर हर चौथे दिन टेस्ट देकर भी ये 15 टेस्ट जो है वो आप कवर कर सकते हैं। तैयारी के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आपको पता चलेगी जब आप इन टेस्टों को देने के बाद में जब एग्जाम देकर आएंगे। अभी अपन शुरू करते हैं जो अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी अपन बात कर रहे थे। राजस्थान के अंदर पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनकी ग्रामीण विकास के अंदर किस प्रकार से भूमिकाएं हैं। देखो, कुछ ऐसे बिंदु मैंने लिखे हैं और कुछ बिंदु जो है वो मैंने खुद के स्तर पर ही लिखे हैं, क्योंकि इनको, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि किताबों के अंदर बहुत सारा कचरा दे रखा है, या फिर किताबों के अंदर इसमें से निकालना जो है वो मैटर, वो काफी बड़ी समस्या है। और इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, करंट बेस्ड क्वेश्चन बनने वाला है, बाकी बहुत कम संभावना रहती है। क्योंकि जब वीडियो के अंदर भी आपके जो है वो बेरोजगारी, दरिद्रता, इस प्रकार के टॉपिक लिखे हुए थे, लेकिन वहां से एक भी क्वेश्चन जो है वो वीडियो मेंस में नहीं पूछा गया था। यहाँ पे भी वही समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी इसमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सिलेबस का कोई भी हिस्सा जो है वो छोड़कर नहीं जाना है, उसको देख के जाना है। भले टूटा फूटा भी देख के, लेकिन एक बार अगर देखा हुआ रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने पूरा सिलेबस कर रखा है। इसलिए इस टॉपिक को भी अपन कवर करेंगे कि अपने यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। शुरुआत में है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि पंचायती राज जो है इसके ग्रामीण विकास के अंदर किस प्रकार से भूमिका है। सबसे पहले आता है, कुछ पॉइंट चलेंगे अपन ABCD के हिसाब से। सबसे पहले आता है ग्रामीण सामाजिक जीवन के अंदर पंचायती राज का योगदान। पंचायती राज का योगदान सभी जगह देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, ग्रामीण विकास की बात हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो सामाजिक जीवन है उसके अंदर इसका योगदान किस किस प्रकार से हो सकता है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सामाजिक सुधार। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर, जैसे कि किसी भी प्रकार की कोई छुआछूत है, कि कोई ऊंच नीच है, कि कोई जातिवाद है, इस प्रकार की भावनाओं को खत्म करते हुए और लोगों के बीच में आपसी जो है एक प्रकार से सामंजस्य और एक प्रकार से जो है वो प्रेम जगाने के लिए जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर या फिर आपके ग्रामीण विकास के लिए जो है वो पंचायती राज के द्वारा कई सारी जो है ऐसी योजनाएं चलाई जाती है, कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके माध्यम से राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जो कुरीतियां हुआ करती थी, जो छुआछूत की या फिर आपके जातिवाद की, उनको खत्म करके एक प्रकार से सामाजिक जो सुधार है उसके लिए जो है वह यह तत्पर संस्था के रूप में उभर कर आती है। ये इसका सबसे पहला योगदान आता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सामाजिक जीवन के लिए। दूसरा आता है
शिक्षा की समुचित व्यवस्था, चूंकि सामाजिक जीवन का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई असमानता नहीं रहनी चाहिए, शिक्षा का स्तर जो है वो सभी के अंदर समान रूप से जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की जो है वह आपके कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर के ऊपर जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जानी चाहिए, या फिर ऐसी सारे के सारे मुद्दे जो कि उस क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन से, सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए हैं, उनको लेंगे अपन ग्रामीण सामाजिक जीवन के अंदर आपके पंचायती राज का योगदान। तो सामाजिक सुधार हुआ, शिक्षा की समुचित व्यवस्था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था का मतलब है जैसे कि आंगनवाड़ी जो है उनका चलन करना, यानी कि आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों को जो है वो प्राथमिक शिक्षा के रूप में या प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, कक्षा 1 से लेकर जो आपके 8 तक का जो एक प्रकार से प्राथमिक शिक्षा वाला जो आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा का स्तर है वो जो है उपलब्ध करवाना, इसमें भी पंचायती राज की काफी बड़ी भूमिका होती है। तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, लोगों के बीच में जागरूकता के कार्यक्रम चलाना कि शिक्षा जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, ये इसमें एक और सामाजिक आपके जीवन के लिए योगदान हो सकता है। अगला आता है सामाजिक विकास, आपके जीवन के लिए बाल एवं मातृ कल्याण के कार्य। आप सभी को पता है कि बाल मृत्यु दर, या फिर जिसको अपन बोलते हैं बेसिकली इसको बोला जाता है एक तो होता है बाल और एक होता है आपके मातृ, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं मदर मोर्टेलिटी रेट, MMR जिसको अपन बोला जाता है, और एक आता है आपके चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के रूप में जिसको अपन जाना जाता है बेसिकली, यानी कि बचपन या फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय, बच्चा जन्म लेने के बाद में तुरंत बाद में जो है वो मर जाता है तो उसको बोला जाता है शिशु मृत्यु दर या फिर आपके बाल मृत्यु दर। और किसी बच्चे को जन्म देने के बाद में अगर उसकी माता मर जाती है तो उसको बोला जाता है मातृ मृत्यु दर। इस प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए लोगों के अंदर यह जागरूकता फैलाना कि आपको संस्थागत जो प्रसव है उसके जो तरफ जाना चाहिए। आप अपने घर के स्तर के ऊपर जो प्रसव की प्रक्रिया निभाते हैं उससे कई सारे रोग या फिर उसकी वजह से मातृ या फिर बाल जो मृत्यु दर है उसको बढ़ावा मिलता है। तो लोगों को चिकित्सा क्षेत्र के प्रति जो है वो लेके आना किसी ना किसी प्रकार के खींचकर। आपने नाम सुना होगा आशा सहयोगिनी, आपने नाम सुना होगा ANM, ये सारे के सारे वो पद हैं जो आपके पंचायती राज के द्वारा संचालित किए जाते हैं। आशा सहयोगिनी का एक पद चलाया जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो महिलाएं हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से चिकित्सा क्षेत्र से जोड़ने का जो है वो कार्य करती है आशा सहयोगिनी। तो वह आशा सहयोगिनी का कार्य जो है वो पंचायती राज के तहत होता है। हर एक ग्राम पंचायत के ऊपर एक आशा सहयोगिनी जो है वो नियुक्त की जाती है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो बाल और मृत्यु जो आपके बाल और मातृ जो कल्याण है उसके लिए जो भी काम हो सकते हैं उसके लिए जो है वह आपके ग्रामीण सामाजिक जीवन के अंदर पंचायती राज का योगदान आता है। इसी प्रकार से सामाजिक जीवन से ही जुड़े हुए होते हैं आपके बाजार और मेले। आप सभी को पता है कि पंचायती राज के द्वारा, पंचायती राज जो आपके पूरी की पूरी संस्थाएं हैं उनमें जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में होने वाले जो भी मेले हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई बाजार या फिर हाट लगने वाला है उनके लिए जो भी जगह है उस जगह के लिए जो किराया वहां से जो कर होता है उसकी वसूली ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है और उस फंड को जो है वो ग्रामीण विकास के लिए ही लगा दिया जाता है। तो सामाजिक जीवन से ही जुड़े हुए आपके बाजार हुए या फिर आपके मेले हुए, इनके लिए विकास का काम जो है वो किसके द्वारा या फिर किसकी देखरेख में होता है? पंचायती राज की देखरेख में होता है। अगला आता है आपका मद्यपान निषेध कार्यक्रम, यानी कि आजकल के युवा जो है वो कई सारे बेसिकली आपके नशे के अंदर जो है वो, मद्यपान का मतलब है नशे के अंदर जो है वो लिप्त हो गए हैं। तो उनको नशे के प्रति जो है वो जागरूकता फैलाना कि इसके क्या क्या नुकसान है, अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मद्यपान निषेध, यानी कि आपने सुना होगा कि राजस्थान की ये वाली ग्राम पंचायत जो है वह आपके शराब मुक्ति वाली पंचायत ग्राम पंचायत बन गई है। पहली बनी है, एक दूसरी बनी है, एक तीसरी बनी है। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर शराब मुक्ति या फिर किसी भी प्रकार का कोई चरस हुआ, कि गांजा हुआ, कि कोई भी ऐसा नशीली पदार्थ जो उस क्षेत्र के अंदर नौजवान जो वहां के युवा है उनको अगर भटका रहा है तो उसको निषेध करने का कार्यक्रम भी पंचायती राज की ही भूमिका है, जो कि विशेष रूप से उस ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक जीवन के अंतर्गत आती है। अगली जो आपके इस अंदर दूसरा पॉइंट जो आएगा वह आएगा ग्रामीण क्षेत्र का राजनीतिक जीवन। अभी तक अपन ने बात की थी सामाजिक जीवन की, अब किस चीज की आएगी? राजनीतिक जीवन के अंदर पंचायती राज का क्या योगदान है। राजनीतिक का मतलब पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ। कैसे? जैसे देखिए, ग्रामोत्थान या फिर ग्रामोन्नति। ग्रामोत्थान या ग्रामोन्नति का मतलब कि लोगों के बीच में जो है वह पंचायती राज जो अधिनियम है उसकी जागरूकता फैलाना, लोगों को यह बताना कि 18 साल से ऊपर होने के बाद में जो है वो आप वोट दे सकते हो। वोट देने के बाद जो है वह आप
अपनी खुद की इच्छा से जो है वो वोट देकर या फिर लोकतंत्र के अंतर्गत जो है वो सरकार का चयन कर सकते हो। अपने ग्रामीण स्तर के ऊपर या पंचायती राज स्तर के ऊपर जो है वह आपके प्रतिनिधि जो है उनको आप चुन सकते हो, और उससे जो है वो फाइनली ग्राम उत्थान यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र है या फिर जिस क्षेत्र की वो ग्राम पंचायत है वहां पर काफी ज्यादा जो है वो एक प्रकार से लोगों में जागरूकता फैलेगी किसके प्रति, राजनीतिक जो आपका या फिर लोकतंत्र जो है उसके प्रति, और वहां से जो है वो उस क्षेत्र की या फिर उस ग्राम की उन्नति देखने को मिलती है। उत्तम नागरिकता का पाठ पढ़ाना, यानी कि ये भी बेसिकली राजनीतिक से ही जुड़ा हुआ है कि लोगों को उत्तम जो है वह आपके नागरिकता का पाठ पढ़ाना, कि आप उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको जो है वो उस क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से कौन कौन से ऐसे कार्य है जो करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए। एक भारत का या फिर उस ग्राम पंचायत का आप नागरिक होने के नाते आपके कौन कौन से ऐसे कर्तव्य है जो आपको करने चाहिए। इस प्रकार से एक नागरिकता का जो है वो पाठ पढ़ाया जाता है राजनीतिक जीवन के अंतर्गत, अगर अपन देखें पंचायती राज का योगदान। अगला आता है तीसरा, प्रशासनिक शिक्षा देना, यानी कि उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनको वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके बारे में जानकारी देना, कि ये सरपंच होता है, कि ये ग्राम सेवक होता है, कि ये पटवारी होता है, इनके इनके ये काम होते हैं, और उसके बारे में जो है वो पंचायती राज के अंदर आपको सामान्य जानकारी दी जाती है कि इनसे ऐसे ऐसे काम ये करते हैं, ऐसे ऐसे ये करते हैं। आप वहां पर जाकर आपका जो काम है, जैसे कि कोई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर पट्टा बनवाना है या फिर आपको राशन कार्ड बनवाना है, कोई आपको जो है वह एक प्रकार से मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये वगैरह कुछ भी अगर इस प्रकार के मूल निवास कार्यक्रम करवाने हैं, किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट हो, उनके बारे में सारी की सारी जानकारी जो है वो इसके अंतर्गत राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आती है। अगला आता है चौथा, आपके शांति और सुरक्षा प्रदान करना। शांति और सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे या फिर वहां पर जो है वहां के जो लोकल लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाना, वहां की ग्राम पंचायत जो है उसकी काफी बड़ी योगदान या फिर काफी बड़ी जो है उसमें जिम्मेदारी होती है कि उस क्षेत्र के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा कि किसी क्षेत्र के अंदर जैसे कि अगर अपन बोले कि एक प्रकार से धार्मिक जो है वह उसके हिसाब से अगर देखने को मिले तो वहां पर जो है वो अलग अलग जो है वह कम्युनिटी की वहां पर जनता रहती है, उनके बीच में आपसी सामंजस्य बिठाना या फिर उनके जो प्रमुख नेता होते हैं उनको वहां पर लेकर और उनके बीच में जो है किसी भी प्रकार के अगर कोई मतभेद है तो उसको दूर करना, ये सारे के सारे काम किसके हैं, पंचायती राज के ही हैं, जो कि वहां पर स्थानीय क्षेत्र के अंदर शांति और सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब है कि वहां पर मान लो कि कोई भाई है, किसी भी प्रकार के जो है वो चोरी है कि डकैती है, अगर ऐसा कोई भी काम हो रहा है तो वहां पर जो प्रमुख प्रमुख लोग हैं या फिर ग्राम सभा जो है उसको बिठाकर वहां पर उसके प्रति जो है वो निर्णय करना, या फिर ये इसमें सामान्य बात आती है। पांचवा आता है मुकदमेबाजी में के अंदर जो है वो कमी करना। मान लीजिए कि उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर जो है वो दो गुटों के अंदर जो है वो एक प्रकार से लड़ाई हो रखी है, अब वो उस लड़ाई को लेकर वहां के जो है वो जिला न्यायालय के अंदर या फिर उच्च न्यायालय के अंदर जा रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर, उन लोगों को वहीं पर ही पंचायत स्तर के ऊपर एक पंचायत अदालत जो है उसका गठन करना, और वहां पर उन दोनों के जो नेता हैं उन दोनों के नेता को बिठाना, बीच में सरपंच बैठना, जो भी एक प्रशासनिक अधिकारी है जैसे कि ग्राम सेवक पटवारी है उनको बिठाना, और उस ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर ही उस प्रकार के जो भी आपके मुद्दे हैं, उनके जो भी आपके विवाद के जो कारण हैं उनको वहीं पर ही सुलझा देना, जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, मुकदमेबाजी के अंदर कमी लाना, यानी कि आपसी सामंजस्य बिठाना। वो भी एक प्रकार से राजनीतिक जीवन के अंदर ही आता है कि मान लो कि एक व्यक्ति दूसरे से किसी प्रकार का जो है बदला लेने के लिए जो है वो क्या करे, किसी प्रकार का कोई मुकदमा करे तो उसको वहीं पे ही सलटारा कर देना। ये कुछ ऐसे कार्यक्रम है जो कि आपके पंचायती राज का योगदान बताते हैं राजनीतिक जीवन जो ग्रामीण विकास का है। तीसरा आता है आपके ग्रामीण आर्थिक जीवन के अंदर पंचायती राज का योगदान। आर्थिक जीवन, जब आर्थिक शब्द जुड़ जाता है तो सारा का सारा काम आ जाता है पैसों से, यानी कि पंचायती राज के द्वारा ऐसे कौन कौन सा योगदान दिए जाते हैं जिसकी वजह से किसी ग्राम पंचायत या फिर किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आर्थिक रूप से जो है वह जीवन सुधरता हो या फिर पैसों की दृष्टि से जो है वो जीवन सुधरता हो। जैसे कि पहला आता है ग्राम उद्योग की स्थापना। ग्राम पंचायत या फिर पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत समिति हो चाहे आपके जिला परिषद हो, उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे, कुछ ऐसे लघु उद्योग जो है उनकी स्थापना की जाएगी उस क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जो है वो उद्योग की स्थापना की जाएगी, जिससे कि उस ग्राम पंचायत या फिर उस पंचायती राज के क्षेत्र के अंदर जो भी आपके लोग आ रहे हैं उनको वहीं पर ही जो है वह आपके रोजगार की जो है प्राप्ति हो जाए और फाइनली उनका आर्थिक जीवन जो है वो सुधरे, यानी कि ग्राम उद्योग या फिर लघु उद्योगों की स्थापना करना। दूसरा आता है कृषि संबंधी सुधार तथा प्रगति, यानी कि कृषि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उनके निवारण के लिए भी पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा कई सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं। जैसे कि
अगर कृषि संबंधी सुधार की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि जैविक खेती है, उसको बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा योगदान दिया जाता है। या फिर अगर अपन बात करें कि किसी विशेष प्रकार की जो है वह आपके फसल के लिए जो है कोई रोग आ गया है, तो फिर जो है वहां पर दवाओं का वितरण करना, वो भी आपकी पंचायती राज संस्थाओं का ही काम आता है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, या फिर जिला परिषद हो। इसके बाद में तीसरा आता है उन्नत बीज। उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसानों को अच्छे से अच्छे बीज मिले, इसके लिए चाहे सहकारिता के द्वारा या फिर वहां पर जो ग्राम पंचायत कार्यालय है उसके माध्यम से जो है वह एक प्रकार के उन्नत बीज जो है वह अच्छे क्वालिटी के बीज जो है वो फसलों के लिए उपलब्ध करवाना। कृषि यंत्रों की व्यवस्था करना, आपने एक नाम सुना होगा, कस्टम हायरिंग सेंटर। कस्टम हायरिंग सेंटर, इसका मतलब क्या होता है कि ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर कुछ ऐसे जो है वो सेंटर स्थापित कर देना जहां पर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कोई उपकरण हो, जैसे कि थ्रेसर हो, जैसे कि हड़पा हो, जैसे कि कोई बड़ी ऐसी मशीन हो जिसको किसान ला नहीं सकता, लेकिन अगर उसका प्रयोग अगर किसान करे तो उसकी फसल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर और बहुत साफ सुथरी निकले। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहां पर जो है वो पंचायती राज के द्वारा जो है वो जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं जो उसके लिए उत्तरदायी है, उनके द्वारा वहां पर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर दी जाती है। और उस क्षेत्र के अंदर जो है वह लोगों को किसी भी प्रकार के कृषि संबंधी जो उपकरण है, जो यंत्र है, इनकी जो उपलब्धता है वो करवा दी जाती है, चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर हो, चाहे पंचायत समिति स्तर पर हो। और वह काम होने के बाद में किसानों के लिए भी जो है वह एक प्रकार से अच्छी स्थिति आएगी, तो उसको आर्थिक जीवन के अपन जोड़ सकते हैं। चौथा आता है कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था करना। कुटीर उद्योग धंधा का मतलब है कि मान लो कि कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है कि जिसके अंदर कोई विशेष प्रकार की चीजें मिलती हो, जैसे कि अगर अपन बात करें दक्षिणी राजस्थान के अंदर बांस काफी होता है, तो बांस से संबंधित जो भी है कोई भी ऐसा उद्योग जो बांस से जुड़ा हुआ है उसको बढ़ावा देना। या फिर अगर अपन बात करें जैसे कि आपके मोलेला जो आपके राजसमंद के अंदर पड़ता है, उस क्षेत्र के अंदर जो है वो टेराकोटा विशेष रूप से जो है उस ग्राम पंचायत, जो भी मोलेला ग्राम पंचायत या मोलेला जो क्षेत्र है वहां की ग्राम पंचायतों के द्वारा जो है वो कुटीर उद्योग, कुटीर का मतलब है जो उनके घर के स्तर के ऊपर किया जा सकता है, ऐसे उद्योग धंधों को बढ़ावा देकर लोगों के आर्थिक जीवन के अंदर सुधार करना विशेष रूप से इसमें आता है। अगला आता है सिंचाई की व्यवस्था करना। सरकार के द्वारा जो है वह मुख्य रूप से जो पंचायती राज मंत्रालय होता है या विभाग जो होता है उसके द्वारा जो है वो अपने जिला परिषद हुआ या फिर आपके पंचायत समिति या ग्राम पंचायत स्तर है, उन स्तरों के ऊपर जो है वो सिंचाई की सुविधाएं करवाई जाती है। जिस क्षेत्र के अंदर नहर आ रही है तो उसके अंदर नहर से पानी उपलब्ध करवाना। जहां पर हो सकता है कि सरकार के द्वारा मान लो कि लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर जो है वो तालाब वगैरह अगर अच्छे है तो वहां से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। ये काम भी किसका है? पंचायती राज का ही है, जहां से आर्थिक जीवन जो है वो सुधरता है। इसी प्रकार से अगला आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ आता है सहकारी समितियों का संगठन। सहकारी समितियों का संगठन का मतलब है कि जो आपकी कोऑपरेटिव जो आपके कमेटीज वगैरह हैं, जो समितियां बनी हुई है, उन सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों के बीच में जो है वो जुड़ाव करना और उनके माध्यम से जो है वो लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई विशेष चीज उपलब्ध करवानी हो। जैसे आपने देखा होगा कि सहकारी माध्यम से जो है वो सरकारों के द्वारा जो है वो या पंचायती राज विभाग के द्वारा सहकारी स्तर के ऊपर यानी कि हर ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर एक जो है आपके कोऑपरेटिव कमेटी बनाई जाती है, कोऑपरेटिव फेडरेशन के रूप में कोऑपरेटिव बनाई जाती है। उस कोऑपरेटिव से आप जो है वो जाकर किसी भी प्रकार का कोई खाद ले सकते हैं, कोई बीज ले सकते हैं, या फिर कई बार सरकारों के द्वारा जो है सहकारिता के स्तर के ऊपर लोन भी दिए जाते हैं, तो वो भी उस ग्राम पंचायत या फिर उस पंचायती राज क्षेत्र के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनके आर्थिक जीवन को सुधारने के लिए वो काम किए जाते हैं। अगला आता है चारागाहों की व्यवस्था करना। सरकार के द्वारा उस क्षेत्र के अंदर चाहे गोचर की भूमि की विकास कर दे या फिर कुछ एक ऐसा क्षेत्र विकसित कर दे जहां पर विशेष रूप से चारागाहों के लिए ही जो है वो व्यवस्था की जाती है, वो भी लोगों की जो है वो आर्थिक जीवन से जोड़ती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पशुधन काफी ज्यादा संख्या में होता है। भूमिहीनों के लिए भूमि की व्यवस्था करना। आपने देखा होगा कि कई बार जो है अभी अपन आगे पढ़ेंगे भी, प्रशासन गांवों के सम जो अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जिन लोगों के पास में खुद की जमीन नहीं है, छोटे मोटे कमरे वगैरह बना रखे हैं, उनको उस क्षेत्र के लिए जो है वो पट्टा दे देना, यानी कि वो भूमि विहीन है तो उनको भूमि उपलब्ध करवा देना पट्टा वगैरह देकर। वो भी पंचायती राज संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अगला आता है चौथा, ग्रामीण सार्वजनिक जीवन और तथा कल्याण के अंदर पंचायती राज का योगदान, यानी कि जो भी पब्लिक यानी कि सार्वजनिक सभी का जुड़ा हुआ जो एक प्रकार से जीवन है या फिर उनका किसी भी प्रकार से जो डेवलपमेंट है, जो कल्याण है, उसके लिए जो है पंचायती राज का योगदान क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है सफाई की व्यवस्था करना। हर साल आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि हर साल ग्राम पंचायत को
बजट मिलता है लगभग 2.5 से 3 लाख। वो बजट बेसिकली उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या के हिसाब से मिलता है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से 1 से 1.5 लाख रुपए सफाई के लिए हर साल जो है वो पैसे मिलते हैं ग्राम पंचायत को, कि उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई महामारी ना फैल जाए, इसलिए वहां पर गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए, नालियां जो है वो बनी हुई होनी चाहिए, या फिर सड़कें जो है वो बनी हुई होनी चाहिए। साफ सफाई के लिए पैसे मिलते हैं, ये सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, यानी कि प्राथमिक स्तर के ऊपर जो आपके स्वास्थ्य है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का काम भी किसका है? पंचायती राज का है, ये भी इसमें एक आता है। पेयजल की व्यवस्था करवाना, आप सभी को पता होगा कि पंचायती राज संस्था के द्वारा ही राजस्थान के जो भी गांव गांव होते हैं, ढाणी ढाणी होती है, वहां पर हैंडपंप जो है वो खुदवाए जाते हैं। वो बेसिकली पेयजल की सुविधा के लिए होते हैं, और पेयजल की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक जीवन, यानी कि सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है पेयजल, इसलिए इसमें आ सकता है। अगला आ सकता है बाढ़ तथा अकाल के अंदर सहायता, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर, मान लो अब राजस्थान के अंदर तो इतनी बाढ़ वाली संभावना नहीं बनती है, लेकिन अकाल वाली संभावना बनती है। तो जब भी किसी क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ जाए या फिर अकाल वाली परिस्थिति आ जाए, तो पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही वहां पर जैसे कि अन्न वगैरह, भोजन वगैरह उपलब्ध करवाना। आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी आई, तब एक प्रकार से अकाल वाली स्थिति ही बन गई थी, लोगों के पास में पैसे नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, ऐसी व्यवस्था हो गई, जो है समस्या हो गई थी। उस दौरान भी पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही लोगों को जो है वह एक प्रकार से, भले ही योजना केंद्र सरकार की रही हो, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो एग्जीक्यूट होता है वो ग्राम पंचायत स्तर पर ही होता है, और वहां पर लोगों को जो है वो अनाज वगैरह उपलब्ध करवाया गया था, कि उसके अंदर जो है वो चने उपलब्ध करवा दिए, अनाज करवा दिया, कि लोगों को जो है वो अभी भी वर्तमान समय में भी जो है वो तेल हुआ, शक्कर हुआ, जो भी उपलब्ध करवाते हैं वो अकाल राहत कार्य या फिर बाढ़ के अंदर सहायता के लिए पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ये काम किए जाते हैं। अगला आता है यातायात और संचार की सुविधाएं। बेसिकली यातायात या संचार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वह आप सभी लोग देखते होंगे कि सीसी रोड बनती है, या फिर ब्लॉक जो है वो लगाए जाते हैं ग्राम पंचायतों के द्वारा ही, या फिर पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा। वो भी किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, यातायात और संचार के क्षेत्र के अंदर, जो कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगला आता है मनोरंजन की व्यवस्था। मनोरंजन का मतलब, लोग भले ही बाकी सारा का सारा मनोरंजन मोबाइल टीवी से करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत भी कई बार अपने स्तर के ऊपर किसी प्रकार के रंगमंच की, कोई नाटक हुआ या फिर कोई भी आपके रामलीला हुई, इनके जो है वो आयोजन करवाते रहते हैं समय समय पर। वो भी एक प्रकार से सार्वजनिक जीवन से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा या फिर पहलू जो है वह आता है। ये आपके सामान्य जानकारी हो सकती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो इम्पैक्ट डाल सकता है पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास के अंदर क्या क्या भूमिका हो सकती है, जो अपने स्टार्टिंग के अंदर एज इट जो टॉपिक लिखा हुआ है वहां से। अब इसके इर्द गिर्द अगर और कोई चीज अपन ढूंढना चाहे तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, पंचायती राज यहाँ से जो है बेसिकली आर्थिक समीक्षा से उठाया हुआ सारा का सारा मैटर है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से ही क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। देखिए, सबसे पहले आता है पंचायती राज। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर भारत का पहला राज्य जो है वो राजस्थान ही था, जहां पर पंचायती राज की नींव रखी गई थी। उस समय जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा नागौर के अंदर, नागौर जो राजस्थान का ही एक जिला है, वहां पर एक गाँव पड़ता है बगदरी, उस गाँव से जो है वो पंचायती राज की नींव रखी गई थी, पहली बार रखी गई थी, जो आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को यह नींव रखी गई थी। जगह कौन सी है? तो बगदरी जो है वो एक गांव आता है, बगदरी, जो कि कहां पर आता है? आपके नागौर के अंदर जो है वो ये एक गांव आता है। तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव जो है, इस गांव से 2 अक्टूबर 1959 के दिन जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की नींव रखी जाती है। क्योंकि यहां पर आपको पंचायती राज के बारे में सारी जानकारी नहीं लेनी है, सामान्य जानकारी आपको लेनी है। उसके बाद में चूंकि यह क्या था, 1959 के अंदर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं गैर संवैधानिक, या फिर गैर संवैधानिक का मतलब है कि संविधान के अंदर इसका कहीं उल्लेख नहीं था। बिना संविधान, यानी कि संविधान के हटकर जो है वह पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई थी नागौर में। उसके बाद में राजस्थान के अंदर आया था, फिर राजस्थान से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर यह फैलता गया। बात आती है 1992 की। 1992 के अंदर पहली बार जो है वह इसको एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा देने के लिए पंचायती राज के लिए एक अधिनियम लाया जाता है। वो 1992 का आता है, जो पास हुआ कि जब लागू होता है तो वह तारीख आती है 24 अप्रैल 1993 की। कौन सी तारीख आती है? 24 अप्रैल 1993 की वह तारीख आती है जिस दिन भारत के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को क्या मिल जाता है? संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। यही कारण है कि हम 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर यह लागू नहीं होता है। राजस्थान के अंदर ये जो लागू होता है यह 23 अप्रैल, ध्यान देना ये डेट पूछी जा सकती है, 23 अप्रैल 1994। इस दिन जो है वह आपके क्या होता है? राजस्थान के अंदर लागू होता है। तो राजस्थान के अंदर लागू होने की तारीख कौन सी है? 23 अप्रैल 1994, इस दिन राजस्थान में लागू होता है।
जबकि 24 अप्रैल 1993 के दिन जो है वह भारतीय स्तर पर लागू होता है। पूरे के पूरे राजस्थान या फिर भारत के इतिहास के अंदर अगर अपन बात करें तो संवैधानिक दर्जा इनको दे दिया जाता है और कुछ संस्थाओं की स्थापना होती है। जैसे कि अगर अपन बात करें इसके अंदर अनुच्छेद जो है वो 243 आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 के तहत जो है वह राजस्थान या फिर आपके संविधान के अंदर जो है बेसिकली पंचायती राज संस्थाओं की उल्लेख किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है? 243 अनुच्छेद है, इसके तहत इसका उल्लेख किया जाता है। 243 को अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है और उसी में आता है 243 जी। 243 जी के अंदर पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनकी शक्तियां दे रखी है, इनके अधिकार दे रखे हैं, इनके जिम्मेदारियां दे रखी है, वो सारा का सारा इसमें उल्लेख है। क्योंकि अपना टॉपिक जो है वो ग्रामीण विकास के अंदर इनकी भूमिकाओं से ना कि पंचायती राज के ऊपर है, इसलिए इसके ऊपर आपको इतना ज्यादा जाना नहीं है। उसके बाद में आगे बात करें तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज के लिए पहली बार एक अधिनियम लाया जाता है जो कि 1953 में लाया गया था और उसके बाद में इसको 1994 के अंदर संशोधित करके पंचायती राज नियम एक 1996 में भी आता है, इनको लागू किया जाता है। 1994 में कैसे? जो मैंने आपको बताया था कि 23 अप्रैल 1994 को संवैधानिक रूप से जो आपके पंचायती राज था उसको राजस्थान में लागू किया गया था 23 अप्रैल 1994 को। जबकि 1953 का राजस्थान के अंदर सबसे पहली बार बनाया गया जो है आपके पंचायती राज का अधिनियम था। राजस्थान के अंदर पंचायती राज नियम कब का है? तो 1996 का पंचायती राज नियम है, यह भी आप सामान्य रूप से ध्यान रख सकते हैं। पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय होता है, सामान्य जानकारी इसमें आपको ले लेनी है। जैसे कि सबसे निचले स्तर पर होती है आपके ग्राम पंचायत। राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर सबसे निचले स्तर पर पंचायती राज संस्था कौन सी है अगर आपको पूछी जाए तो ग्राम पंचायत आती है। और ग्राम पंचायत जो है वो प्रथम स्तर के ऊपर अगर अपन बात कहें निर्वाचन होने वाला निकाय माना जाता है। लोकतंत्र जो है इसकी बुनियादी इकाई भी इसको कहा जाता है, जो कि विशिष्ट उत्तरदायित्व के साथ में स्थानीय सरकार के रूप में जानी जाती है उस क्षेत्र के अंदर। ग्राम पंचायत की भांति ही ग्राम सभा जो है वह ग्राम के संपूर्ण नागरिकों की सामान्य सभा है। जो अपन बात भी कर रहे थे कि किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा का मतलब है उस ग्राम पंचायत के वह सारे के सारे लोग जो कि वोट दे सकते हैं या फिर वयस्क मताधिकार रखते हैं, मत देने का अधिकार रखते हैं, वो सारे के सारे ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। तो पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें से प्रथम स्तर जो है वह आपके कौन सा कहलाता है? ग्राम पंचायत कहलाता है, सबसे निचले स्तर पर आता है। इसके जस्ट ऊपर जाते हैं दूसरे नंबर पर तो वह आती है पंचायत समिति, ये दूसरे स्तर की है और यह सबसे निचले स्तर की है पहले स्तर की। पंचायत समिति जो है यह बेसिकली पंचायत समिति एक स्थानीय निकाय है यह भी। और इसकी जब अपन बात करें तो आप सभी को पता है कि सबसे नीचे कौन होती है? ग्राम पंचायत, और सबसे ऊपर कौन सी होती है? जिला परिषद। बीच में कौन सी होती है? पंचायत समिति होती है। तो पंचायत समिति जो है यह बेसिकली ग्राम पंचायत और आपके जो जिला परिषद है इन दोनों के बीच में जो है वह आपके जो जिला परिषद है इन दोनों के बीच में किसका काम करती है? कड़ी का काम करती है, जो आपकी पंचायत समिति है। उसके बाद में तीसरी आती है आपके जिला परिषद, जो कि पंचायती राज संस्थाओं के अंदर सबसे बड़ी संस्था आती है किसी भी राज्य के अंदर, जिला परिषद। जिला परिषद जो है वो बेसिकली आपके ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक जो भी सेवाएं हैं, जो भी वहां पर सुविधाएं चाहिए उनको उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्तर के ऊपर एक स्थानीय निकाय होता है जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत सबसे नीचे, फिर पंचायत समिति, फिर आपकी आ जाती है जिला परिषद। उसके बाद में आते हैं राजस्थान के अंदर पंचायती राज विभाग या फिर संस्थाएं जो हैं इनके मूल कार्य क्या है। देखिए अभी तक जो अपन ने पहले वाले देखे थे वो अपने आधार के ऊपर एक जो है वह पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास के अंदर भूमिका हो सकती है। अभी जो अपन पढ़ेंगे यह आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि यह आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्थाएं जो है इन संस्थाओं के मूल, देखो यहां से पकड़ना, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनका मूल कार्य क्या है। तो मूल कार्य जितने, क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास के लिए ही काम करती है, तो इनके जो जितने के जितने काम है वो सारे के सारे काम किसके लिए ही जाने जाएंगे आपके? वो इसी के लिए जाने जाएंगे आपके ग्रामीण विकास के लिए। इन कामों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है आपके पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इन पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना के अनुसार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। तो पहला पॉइंट क्या आता है? विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। क्योंकि ये डायरेक्टली ग्रामीण विकास को इफेक्ट नहीं करती है लेकिन ये इनडायरेक्टली करती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के यानी कि बिल्कुल लोकल लेवल के ऊपर भारत के अंदर जो है वो लोकतंत्र की अनुभूति अगर लेनी है तो वो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही मिल सकती है। तो 73वां संविधान संशोधन जब आया था तो उसके द्वारा राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर विकेंद्रीकरण, जो आपके एक प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा था उसको विकेंद्रीकृत करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए सबसे बड़ी आपके जो योगदान है वो किसका माना जाता है? पंचायती राज संस्थाओं का। ये पहला आता है।
दूसरा कारण आता है आपका पीसा एक्ट। पीसा आता है PESA, यानी कि पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, यानी कि जो शेड्यूल एरिया है, जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है, उस अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर पंचायती राज जो है उसका एक्सटेंशन यानी कि उसको बढ़ावा देना। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग शिक्षित भी नहीं है, उन क्षेत्रों के अंदर भी लोगों को लोकतंत्र जो है उसकी अनुभूति देने के लिए, लोकतंत्र जो है उसके बारे में जानकारी देने के लिए पैसा एक्ट लाया जाता है। और उस पैसा एक्ट जो है इसके माध्यम से जो है वो लोगों को कहने का मतलब अनुसूचित क्षेत्र, जो जनजातियों वाला क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर भी पंचायती राज को लागू करवाना, उसके लिए पैसा एक्ट लाया गया था। यह भी एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र का विकास का ही एक भूमिका निभाती है। अगला आता है पंचायती राज संस्थाओं में कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक संस्थापन कार्य करना। आप सभी को पता है पंचायती राज विभाग के अंदर ही ग्राम सेवक जो है वो नियुक्त होता है, और ग्राम सेवक का काम क्या है, ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर सारे के सारे जो प्रशासनिक कार्य है वो करना। और ऐसी कंडीशन के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, जो भी उनके कार्मिक है, जो भी उनके प्रशासनिक कार्य है, उनको क्रियान्वयन करवाने के लिए अपने कार्मिकों की नियुक्ति करना, भर्ती करना, ये सारे के सारे काम किसके हैं, उसी के ही है। और ग्राम सेवक का काम क्या है, ग्रामीण विकास करना, मेन यही काम है उसका। अब ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, वो सारे के सारे किए गए कार्य होते हैं, चाहे वहां पर साफ सफाई करवाए, चाहे वहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए, चाहे वहां पर जो है वो शिक्षा का स्तर जो है वो सुधार हो, किसी न किसी प्रकार से उसका भी योगदान किसके लिए आता है, ग्रामीण विकास के लिए ही आता है। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के अंदर संगठन क्षमता का निर्माण, यानी कि संगठन क्षमता, यानी कि वहां पर लोग जो है वो एकजुटता के साथ में रहे। निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनकी व्यवसायिक क्षमता, विशेषतः निर्वाचित जो महिला जनप्रतिनिधि है एवं कार्मिकों की क्षमता का संवर्धन करना, ताकि वे अपनी जो भी आपकी भूमिकाएं हैं उनको प्रभावी रूप से निर्वहन कर सके। यानी कि मान लो वहां पर सरपंच बनाया गया है, अपने एक समस्या होती है सबसे बड़ी कि अगर किसी की महिला यानी कि किसी की अगर पत्नी जो है वह अगर सरपंच है, तो वो तो केवल नाम की है, साइन की है। अगर कोई बच्चा अगर छोटा है, मान लो कि 22-23 साल का है, तो वो तो केवल क्या है, सरपंच नाम का है। काम सारा का सारा काम या तो उसका पिता करेगा या फिर उस महिला जो है उसका पति करेगा। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं की यह भूमिका होनी चाहिए कि वो जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनको एक प्रकार से उनको उनकी क्षमता जो है वह उनको देनी चाहिए। उनको जो कार्मिक है यानी कि जो उनको लोग चाहिए काम करवाने के लिए, उनको उनको उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि वह अपनी भूमिकाएं जो है उनको प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। या फिर हो सकता है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ की जा रही हो, जैसे कि मान लो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो आशा कर रहे हैं कि हमारे जो सरपंच महोदय हैं वो तो ये काम करवाएंगे, लेकिन जब सरपंच महोदय वो काम करने के लिए जब फंड आता है तो उस समय वो सारे के सारे पैसे खा जाते हैं, और फिर उस स्थिति के अंदर जो है वहां की जनता एक प्रकार से निराश ही होगी, और क्या होगी, तो निराश हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर उनको कोई विकास होता नहीं है। तो मुख्य रूप से समस्या क्या है कि पंचायती राज के अंदर उनका जो है वह एक प्रकार से प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए, उनकी भूमिका निभाई जानी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आता है उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और अनेक योजनाओं के समन्वय में बेहतर परिणाम जो है उनकी प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं और जिला आयोजन समिति के माध्यम से एकीकृत विकेंद्रीकृत सहभागितापूर्ण आयोजना निर्माण की व्यवस्था स्थापित करना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, दूसरा जिला आयोजना समिति, एक जिला स्तर के ऊपर एक आयोजना समिति होती है जो कि उस जिले के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट के काम होने चाहिए उसके ऊपर योजना का काम बनाती है, या फिर एक प्रकार से एक पूरी की पूरी कार्य प्रणाली बनाती है। हर वित्त वर्ष के हिसाब से जिला आयोजना जो है वो आपकी समिति वो कहलाती है। उस समिति और पंचायती राज जो है इन दोनों के द्वारा जो है वह उस क्षेत्र के अंदर ग्रामीण विकास के लिए जो है वह सहभागितापूर्ण जो है वह आयोजन कार्यक्रम जो है वो आपके आयोजित किए जाने चाहिए, और उसके माध्यम से जो है वहां पर एक अच्छा जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं समन्वय स्थापित होना चाहिए। ये एक सामान्य जानकारी इसके बारे में लिखी गई है। अगला एक और आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है कि सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। यानी कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर जो ग्राम सभा है, जो वहां के वयस्क मताधिकारों से मताधिकार जो रखने वाले लोग हैं उनसे मिलकर बनी हुई जो समिति है उसी को बेसिकली ग्राम सभा कहा जाता है। उस ग्राम सभा को वह सारे के सारे अधिकार देने चाहिए कि उस ग्राम पंचायत या फिर उस पंचायती राज संस्था के अंदर जो है वो जवाबदेहिता बढ़ सके कि सरपंच ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, ग्राम सेवक ने कौन से काम किए हैं, कौन से नहीं किए हैं, उसके लिए जो है वो विशेष रूप से इसमें सामान्य जानकारी आती है निकलकर, वो आपको ध्यान रखना है। अगले कुछ और काम है पंचायती राज संस्थाओं के, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के जीवन से सीधी जुड़ी विभिन्न योजनाएं जो है, यथा 15वां वित्त आयोग,
आप सभी को पता है कि 15वें वित्त आयोग, जो कि आपके केंद्र सरकार का वित्त आयोग है 15वां, वहां से आपके ग्राम पंचायत या फिर पंचायती राज संस्थाओं को पैसे मिलते हैं। इसके अलावा छठा राजस्थान का खुद का जो है वो छठा वित्त आयोग है, उसके द्वारा भी जो है वो राजस्थान के अंदर पैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण क्षेत्र का है, या फिर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है उसके तहत, एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जो आपके फ्लैगशिप कार्यक्रम है उनकी निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा समावेशित विकास हो, यह आपके इसी ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है। कि कहने का मतलब ये होगा कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा कई सारे ऐसी योजनाएं चलाई जाती है। राजस्थान सरकार की योजना होती है, केंद्र सरकार की योजना होती है। केंद्र सरकार का जो 15वां वित्त आयोग है वहां से इसको फंड मिलता है, राजस्थान सरकार का जो छठा वित्त आयोग है वहां से इसको फंड मिलता है। उन पैसों का अच्छे से उपयोग होना चाहिए ग्रामीण विकास के लिए, यह एक काम दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं को। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय जो पिछड़ापन है उसको कम करना, यह भी बेसिकली वही आ गया, ग्रामीण विकास के माध्यम से ही जो है वो क्षेत्रीय पिछड़ेपन को खत्म करना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसके लिए समयबद्ध तरीके से आपके जो है वो क्रियात्मक व्यवस्था के साथ सभी को जो है वो स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण सुविधा उपलब्ध करवाना। बेसिकली ये वही आ गया कि किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का मतलब क्या हो गया, वहां पर स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। वही इसमें लिखा हुआ है कि ठोस या फिर जो तरल आपके अपशिष्ट है उन दोनों का अलग अलग जो है वह एक प्रकार से प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। वह भी एक पंचायती राज का काम आता है जो ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। सभी घरों के अंदर, सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर कार्यशील शौचालय एवं मूत्रालय की समुचित व्यवस्था कर सभी परिवारों के उपयोग हेतु जो है वो उसको योग्य बनाना, यानी कि घरों के अंदर बननी चाहिए। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री जो आपके एक प्रकार से योजना स्वच्छ ग्रामीण योजना चलाई गई है, उसके तहत जो है वो कई सारे जो है वह आपके शौचालयों का निर्माण होता है, उसके लिए फंड जारी किया जाता है, वो भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होता है। सरकारी स्कूलों या फिर आंगनवाड़ी केंद्र हो, इनके अंदर भी जो है वह आपके शौचालय या फिर मूत्रालय जो है इनकी स्थापना होनी चाहिए। ये भी ग्रामीण विकास से जुड़े हुए हैं, साफ सफाई कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास से डायरेक्टली जुड़ी हुई ही आती है। अगला कुछ और कार्य दिए गए हैं कि पंचायतों को आपके एनेबलमेंट के माध्यम से अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेहिता हेतु सहयोग प्रदान करना, यानी कि किसी न किसी प्रकार से उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है वह उनका कार्य वो अच्छे से कर सके पंचायती राज संस्थाएं। इसके लिए भी सरकार के द्वारा जो है वह उनको क्या देना चाहिए, आपके सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए और पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए कई सारे ऐसे ऐप आते हैं जो सरकार के द्वारा निरंतर रूप से लागू भी किए जाते हैं। आर्थिक समीक्षा के अंदर एक इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है जो पंचायती राज संस्थाओं को ही दिया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को वितरण किया जाने वाला एक अवार्ड है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। याद रखना है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। कौन सी पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद अच्छा काम कर रही है उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। देखिए सबसे पहले आता है आपके जिला परिषद के रूप में जो है वो किसको चुना गया है, कोटा की जिला परिषद को चुना गया है। किस अवार्ड के लिए, आपके दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। 2021 का ही ये पुरस्कार है और आर्थिक समीक्षा 2021-22 की इसमें जानकारी है, उसी के माध्यम से जो है वो दिया जा रहा है। जिला परिषद के रूप में किसको चुना गया है, कोटा को। सबसे बड़ी संस्था जो है वो पंचायती राज के अंदर कौन सी होती है, जिला परिषद, उसमें किसको चुन लिया, कोटा को। दूसरी सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है, आपके पंचायत समिति होती है और इसमें किसको चुना है, कोटड़ा को चुना है, जो कि आपके उदयपुर जिले के अंदर आता है। और तीसरे स्तर पर कौन सी आती है आपके, वापस देखिए पंचायत समिति को 2 को चुना गया है, एक और आती है वह आती है चिड़ावा, जो कि कहां पर पड़ती है, झुंझुनू के अंदर पड़ती है। उसके बाद में ग्राम पंचायत है कई सारी। देखिए सबसे पहले ग्राम पंचायत आती है आपके त्योदा। त्योदा जो है यह आपके खेतरी के अंदर आती है, झुंझुनू में पड़ती है। इसके अलावा आती है ग्राम पंचायत की अगर अपन बात करें जो आपके चांदना के अंदर है, पंचायत समिति पदमपुरा गंगानगर के अंदर पड़ती है। एक आती है थूर आती है, एक आती है निधेरा कला, एक आती है बर जो है वो पाली के अंदर पड़ता है। एक धौलपुर के सेपुई के अंदर पड़ती है नेदुरा कला और आपके एक थूर आती है उदयपुर के अंदर। ये सामान्य है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अच्छे से इसको जो है वो आप देख लीजिए, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली वो बन सकता है कौन सी जिला परिषद है, कौन सी पंचायत समिति है और कौन सी ग्राम पंचायत है जिनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड दिया गया है। आर्थिक समीक्षा से ये एक अवार्ड आता है इंपॉर्टेंट, जो आपको पूछा जा सकता है। अभी सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वह आती है आपके प्रशासन गांवों के संग अभियान। क्या है प्रशासन गांवों के संग अभियान,
चूंकि इसके माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा दो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, एक प्रशासन शहरों के संग अभियान और एक प्रशासन गांवों के संग अभियान, जिसके अंदर जो भी प्रशासन है यानी कि जो भी सारा का सारा कागजी कार्यवाही है वो सारी की सारी या तो गांव के अंदर लेके आ जाओ या फिर उसको शहर के अंदर लेके आ जाओ, ताकि लोगों को कम समय के अंदर ज्यादा जो भी उनकी सुविधाएं हैं उनका लाभ मिल सके। जैसे कि प्रशासन गांवों के संग जो अभियान है, इसके अंदर सारा का सारा जो प्रशासन है उसको कहां पर लेके आ गए, गांव के अंदर। गांव का मतलब है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर जो है वो वहां पे लोकल जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिसर है, जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी है, उनको वहीं पे बिठाना और लोगों को जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, जैसे कि आपके किसी भी पट्टा की जो है वो जानकारी हुई, कोई बिल के अंदर समस्या हुई, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी राशन कार्ड बनाना है, जॉब कार्ड, सारे के सारे ऐसे प्रशासनिक कार्य जो कि पंचायत स्तर के ऊपर या फिर आपके तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर हो रहे थे, उन सभी को ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर लाकर करवाना, ताकि लोगों के लिए जो है वो सुविधा बन सके और जल्दी से जल्दी काम हो सके। इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, प्रशासन गांवों के संग अभियान। क्योंकि अपने टॉपिक लिखा हुआ है ग्रामीण विकास, इसलिए अपन क्या बात करेंगे, प्रशासन गांवों के संग अभियान की ही बात करेंगे। इसी के समानांतर एक और अभियान चलाया गया था, प्रशासन शहरों के संग अभियान, उसके बारे में अपन को चर्चा नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि यह प्रारंभ कब होता है। प्रशासन गांवों के संग अभियान जो है यह राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर, अभी देखो पहला क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है, राजस्थान में वर्तमान में कितनी पंचायत समितियां हैं, 352 पंचायत समितियां हैं और 11,341 क्या है, ग्राम पंचायतें हैं। ये दोनों याद रखना है। तो प्रशासन गांवों के संग अभियान जो है यह राजस्थान के अंदर 352 पंचायत समिति और उन 352 पंचायत समितियों की 11,341 ग्राम पंचायत के जो मुख्यालय हैं उनके ऊपर शिविर आयोजन करके किया गया था। यानी कि ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया था। दूसरा काम आता है इसका नियंत्रण और समीक्षा का काम किसका है। प्रशासन गांवों के संग अभियान का पूरी तरह से नियंत्रण और काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए जो समीक्षा है वो सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा, जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। ये इसके अंदर दूसरी चीज याद रखनी। तो शुरुआत कहां पर होती है, 352 पंचायत समिति की 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन करके किया गया था। पूरा का पूरा जो इसके अंदर निर्देशन का काम था, जो पूरा का पूरा ध्यान रखने का काम था, वो जिला कलेक्टर महोदय का था। इसका टाइम कब था, कब इसको शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, पिछले साल की गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक जो है वो इसको चलाया गया था। 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक जो है वो प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया था। इसके अंदर कार्य कौन कौन से, देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कार्य, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रशासन गांवों के संग अभियान का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन इस स्लाइड से आपके लिए बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आगे बनेगा, इसमें से कम है। बाकी फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रशासन गांवों के संग अभियान क्या है, इसमें कौन कौन से काम होते हैं। जैसे कि सीमा ज्ञान, आपके क्षेत्र की जो है वो, मान लो कि आपने किसी बाड़े को रोक रखा है तो आपके क्षेत्र कितना क्या है, पत्थर गड्डी, इसका मतलब यही है कि सीमांकन करना, आपके क्षेत्र का, आपकी भूमि का सीमांकन करना कि ये मेरी जमीन है। विद्युत की सप्लाई से संबंधित कोई अगर समस्या हो, अगर आपका मीटर जो है वो खराब हो रखा है उसको चेंज करवाना हो, अगर हैंडपंप जो है वो आपका उस आपकी कॉलोनी का या फिर आपके ढाणी का जो हैंडपंप है वो खराब हो रखा है, उसकी मरम्मत वापस करवानी हो, किसी प्रकार की कोई पाइपलाइन के अंदर लीकेज हो, उस प्रकार की समस्या हो, जन आधार कार्ड के अंदर आपको नाम जुड़वाना हो, क्योंकि अभी ई मित्र के माध्यम से वो काम हो रहा है, जबकि प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंदर जन आधार के अंदर जो है वो नाम जुड़वाने का काम भी इसी आयोजन के दौरान हो रहा था। इसी प्रकार से शौचालय जो है इनका निर्माण के लिए आवेदन प्राप्त करना और पूर्व सैनिक एवं आश्रितों को पहचान पत्र जारी करना। शौचालय के निर्माण के लिए 1,20,000 के आसपास जो है वो कुछ ऐसे पैसे मिलते हैं, जो घर बनाने के लिए साथ साथ में 20,000 के आसपास जो है वो शौचालय निर्माण के लिए भी मिलते हैं, तो उन पैसों के लिए आवेदन प्राप्त करना। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की जांच और उपचार हो, रोडवेज का पास जो भी आपके पास वगैरह हो, बाल कल्याण उससे संबंधित, रोडवेज के पास बाल कल्याण से संबंधित कार्य इसमें किए जाएंगे। राजस्व अभिलेख और खातों की शुद्धिकरण, यानी कि मान लीजिए कि आपके जो आपके कोई किसी प्रकार के अगर आपकी जमीन है और उसमें गिरदावरी की अगर कोई समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार के आपके खातों के अंदर समस्या हो कि एक बाप के 2 बेटे हैं और उनके अलग अलग खातों के अंदर जो है वो जमीनें नाम हो रखी है, वैसी अगर कोई समस्या हो, आपसी सहमति से खातों का विभाजन हो, अगर 2 खाते अगर बांटना चाहते हो, रास्तों से संबंधित प्रकरण, यानी कि मान लो आपने ऐसी जमीन ले रखी है जिसके अंदर से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इधर भी जमीन है इधर भी जमीन है और आपकी बीच में रह गई, तो उसका रास्ता निकालने के लिए भी रास्ते संबंधी प्रकरण जो है वो भी इसमें जुड़ता है। गैर खातेदारी से नियमानुसार जो है वह खातेदारी का अधिकार इसमें मिलता है। भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन हो रही थी, सीमांकन और पत्रगड़ी का प्रकरण। सार्वजनिक एवं राजकीय जो आपके प्रयोजनकर्ता भूमि आवंटन, किसी प्रकार का जाति मूल निवास संबंधी कार्य, ये प्रमुख इसमें कार्य थे जिसके ऊपर आपको इतना नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं पूछा जाएगा।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ से कि राजस्थान के कितने विभाग जो है वो प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत शामिल थे, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के लायक है। तो लगभग 22 जो विभाग है, 22 विभाग के आसपास जो है प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए थे। उन 22 विभागों के नाम आपके सामने है, ये कभी नहीं पूछेंगे। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक चलाया गया था। जिला कलेक्टर इसके निर्देशन में ये सारा का सारा काम हो रहा था। और प्रशासन गांवों के संग जो अभियान है, इसकी अगर अपन बात करें तो 22 विभाग इसके अंदर जो है वो मुख्य रूप से शामिल होते हैं। और प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर शिविर आयोजन करके 352 पंचायत समितियों के 11,341 ग्राम पंचायत के स्तर पर इसको जो है वो आपके शुरू किया गया था। 22 विभाग कौन कौन से, जैसे कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है जो चिकित्सा से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति वाले हैं जो भी आपके राशन वगैरह से संबंधित कोई समस्या हो। आयोजना विभाग को योजना का हो, पशुपालन का है, श्रम विभाग है, या फिर आपके आयुर्वेद और भारतीय यानी कि जो भी चिकित्सा वाला संबंधी हो। शिक्षा से संबंधित के लिए शिक्षा विभाग इसमें आता है। सार्वजनिक निर्माण से संबंधित सार्वजनिक विभाग है। सहकारिता से संबंधित के लिए सहकारिता विभाग है। राजस्थान कोऑपरेटिव, जो भी आपके कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो आरसीडीएफ से संबंधित यानी कि डेयरी वगैरह से रिलेटेड कोई अगर आपके समस्या हो तो उसके लिए वो है। वन विभाग के लिए आपके वन विभाग है। परिवहन विभाग है, इसके अंदर रोडवेज की अगर कोई समस्या, जल संसाधन सिंचाई संबंधित अगर कोई समस्या है तो जल संसाधन विभाग है। राजस्व और उपनिवेश विभाग इसके अंदर शामिल किया गया था। ये पटवारी के अंदर जो है वो अलग से इसमें पद दिए जाते हैं राजस्व उपनिवेश विभाग में। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है। जन स्वास्थ्य से संबंधित, भूजल से संबंधित अगर जो है आपके कोई समस्या हो तो उसमें विभाग है। कृषि विभाग इसमें शामिल किया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है। ऊर्जा विभाग जो है बिजली से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसमें शामिल है। सैनिक कल्याण विभाग है। महिला एवं बाल विकास विभाग इसमें अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अंदर दिसंबर 2021 तक के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि प्रशासन गांवों के संग जो अभियान है उसमें पंचायती राज विभाग की प्रगति जो है वो इस प्रकार से है दिसंबर 2021 तक। यहां से पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कुल 10 लाख जो पट्टे हैं वह इस अभियान के तहत जो है वो जारी किए गए थे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में लिखा हुआ है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान जो कि आपके 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक चला था, उसमें हमने कुल 10 लाख पट्टे जो है वो लोगों को वितरित किए थे। इसी प्रकार से लोगों को जो है वह किसी भी प्रकार के नाम के हस्तांतरण यानी कि इसकी जमीन उसका नाम करना है, लगभग 23,384 ऐसे मामले थे। इसके अलावा आबादी के विस्तार के प्रस्ताव को पारित किए गए यानी कि 11,354 जो है वह इस प्रकार के आपके प्रस्ताव थे जिसके अंदर आबादी क्षेत्र के अंदर जो है वो लोगों को क्या दिए गए थे, पट्टे दिए गए थे। पेयजल संबंधी योजनाएं जो है उनकी लगभग 17,212 शिकायतों का निस्तारण किया गया था। यह आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा हुआ इस अभियान के बारे में। इसके अलावा लगभग हमने 4,24,933 जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। ये इसमें आर्थिक समीक्षा में उल्लेख है। स्वच्छ भारत जो आपके मिशन है ग्रामीण क्षेत्र का, उस योजना के तहत 86,700 आपके 60 जो परिवार है उनको शौचालय निर्माण का भुगतान इसमें किया गया था। शौचालय निर्माण के लिए पैसे उपलब्ध करवाए गए थे। ये आपके इसके बारे में सामान्य जानकारी आती है। देखिए टॉपिक जो है वह लिखा हुआ है पंचायती राज संस्थाएं जो है इनके ग्रामीण विकास के अंदर क्या भूमिका है। आपको पंचायती राज संस्थाएं नहीं पढ़नी है, आपको उनकी भूमिका पढ़नी है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी प्रकार से थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनेगा। आपको 2-3 कथन दिए जाएंगे और वहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ज्यादा संभावना है इसमें से प्रशासन गांवों के संग अभियान से क्वेश्चन बनने की। वो आपको सामान्य जानकारी ध्यान रखनी है। टॉपिक कैसा लगा है आपको बताना है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।